ओम शांति। आज 6 सितंबर 2024 का मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादा जी ने कहा है, मीठे बच्चे, तुम्हारी ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। पढ़ाई, हम जो अभी तक पढ़ाई करते आए, जो हमने जो भी पढ़ाई की, तो उससे हमें एक लिमिटेड इनकम प्राप्त होती है। 20-25 सालों तक पढ़ाई करते हैं और फिर उसके बाद 25-30 वर्ष के लिए इनकम हो जाती है, या 35 वर्ष तक लगा लो, ज्यादा से ज्यादा। सिर्फ एक जन्म के लिए वो इनकम होती है। कोई बैरिस्टर बनेगा तो सिर्फ इसी जन्म के लिए बनेगा। कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है तो डॉक्टर सिर्फ इसी जन्म के लिए मिलेगा। और इनकम भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी होगी। ये भी डिपेंड करता है कि कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन यहाँ जब भगवान स्वयं टीचर बनकर हमको पढ़ा रहे हैं, तो उससे हमें कितनी कमाई होती है? 21 जन्मों के लिए, जहां पर अखिचार धन है, अखूट धन है, खजाने हैं। एवर हेल्थ मिलती है, एवर वेल्थ मिलती है, और फॉर एवर हैप्पीनेस मिलती है 2500 तक। तो कितना डिफरेंस है यहाँ की पढ़ाई का? 25-30 वर्ष, 35 वर्ष, उसमें भी कोई गारंटी नहीं कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कि आपकी वेल्थ बहुत अच्छी होगी। और जो आपको वेल्थ मिल भी रही है उस पढ़ाई से, तो आप में उसमें खुशी रहेगी। ये तो हम देख भी रहे हैं। लेकिन यहाँ जब स्वयं भगवान आकर के पढ़ाते हैं, तो हमारा 21 जन्मों की सेटलमेंट कर देते हैं वो, कि बच्चे तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होगा। और राजाओं का राजा बना देते हैं उस पढ़ाई से। रतन जड़ित हीरो का ताज है सर पर, और उसके ऊपर है पवित्रता का ताज। फिर बाबा ने आज प्रश्न किया, मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा है? अब हम जो ये पढ़ाई कर रहे हैं, हम ये पढ़ाई कर रहे हैं जीवन मुक्ति में जा रहे हैं। क्योंकि जो आत्मा ब्रह्मतन के थ्रू शिव बाबा से पढ़ाई करती है, वो सुखधाम का वर्षा लेती है, स्वर्ग में जा रहे हैं हम। क्योंकि यहाँ पर इस पढ़ाई से हम क्या बन रहे हैं? मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाबा ने कहा कि भक्तों के लिए भी कमाई है। क्योंकि जो भक्त हैं, वो आधा कल्प से याद करते आए हैं, शांति मांगते आए हैं कि अब हमें मुक्ति में जाना है, हमें आओ और हमें ले जाओ। तो बाबा कहते हैं उन्होंने इतनी मेहनत की, इतने यज्ञ तप किए, मुझे इतना याद किया, मुझे इतना पुकार, तो उनको क्या मिलता है उस मेहनत के बदले में? मुक्ति मिल जाती है, यानी कि शांति मिल जाती है। तो बाबा कहते हैं मुक्ति धाम में जाती हैं वो सब आत्माएं, तो उन्हें मुक्ति मिल गई, शांति मिल गई। जो इतना भक्ति की, इतना मेहनत की, उसका फल क्या मिला? शांति का वर्षा मिल गया। तो वो कहते हैं उसे घाटा तो नहीं हुआ ना, कमाई तो करी ना आत्मा ने, कोई भटकती तो नहीं रह गई ना। शांति में रहना ये भी तो कमाई है ना। तो बाबा कहते हैं, और लेकिन तुम बच्चों का कंपैरिजन दो, तुम बच्चों को कितनी कमाई होती है? अथाह सुख, अथाह शांति, अथाह संपन्नता। और तुम्हारी बुद्धि में जो बाबा इतने हमें ज्ञान रत्न दे रहे हैं, ज्ञान रत्न तैरते रहते हैं, टपकता रहता है ज्ञान। बाबा कहते हैं सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आपकी बुद्धि में नाच रही है। बाबा ने हमें सब कुछ बता दिया।
सारा मनुष्य सृष्टि झाड़ की नॉलेज देती, कैसे अभी छोटा सा दैवीय झाड़ लग रहा है और फिर कैसे कैसे ये धीरे धीरे वृद्धि को पाता जाएगा। पहले आता है एकादि सनातन देवी देवता धर्म, और फिर और सब धर्म आएंगे। तो उस कल्पवृक्ष से क्या निकलेंगी? टालियां निकलेंगी। इसका एग्जाम्पल बाबा किससे देते हैं? बनियन ट्री से देते हैं, जो कलकत्ता में है। तो उसकी जड़ें नहीं उसका तना नहीं दिखाई देता है, लेकिन ऊपर से ही जड़ें निकलकर नीचे तक समा गई हैं और टालियां हैं। लेकिन जो फाउंडेशन थी, जो जड़ था, जो तना था, वो तना नहीं पता कहाँ चला। तो ऐसे ही जो देवी देवता धर्म है, ये क्या हो गया? प्रायलोप हो गया। और बाकी और सब धर्म हैं वो सब दिखाई देते हैं। जब परमात्मा आते हैं संगम युग पर, तो देवी देवता धर्म की सेपलिंग लगाते हैं ब्रह्मा तन के द्वारा। और अब इसका फाउंडेशन लग रहा है। बाबा हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, इतना सुंदर हमें बनाते हैं, इस ज्ञान रत्नों से भरपूर कर हमारी आत्मा इतनी सुंदर बन जाती है कि हम भविष्य में राजाओं के राजा बन जाते हैं। कहते हैं ना कि ज्ञान सूर्य प्रकटा, ज्ञान अंधेर विनाश। तो जब वो ज्ञान सूर्य आता है तो हमें भक्ति रूपी अंधकार से निकालकर, उस अंधियारी रात से निकालकर हमें सोझरे में ले जाता है, जहां आत्मा अपनी स्थिति में स्थित है। कहते हैं ना, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान की ज्ञान का प्रकाश और भक्ति है रात। और बाबा उस हमें रात से हमें वैराग्य दिला। और जब हमें वैराग्य आता है तो हम ज्ञान रत्नों से भरपूर होकर सोझरे में प्रवेश करते हैं, बहुत धनवान बन जाते हैं। फिर बाबा ने आज बात बताई कि भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है। अब साक्षात्कार हुआ तभी मंदिर बने। जब साक्षात्कार हुआ तभी तो पता चला ना कि हाँ, जो हमें साक्षात्कार हो रहा है तो कभी ये चैतन्य में थे। लेकिन बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में जो कुछ इतने मंदिर बने, जो कुछ तुमने देखा, वो सब फिर से रिपीट होगा। क्योंकि चक्कर फिरता ही रहता है, रिपीट होता ही रहता है। ज्ञान और भक्ति का ये खेल है। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। तो बाबा जब आते हैं, हमें भक्ति की रात से बाहर निकाल ज्ञान के सोझरे में ले जाते हैं। ये अनादि ड्रामा रिपीट होता रहता है। बाबा ने कहा, सिर्फ एक मुझे याद करना है। याद से आत्मा सतो प्रधान बनेगी, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेगी। जैसे जैसे आत्मा याद करती जाएगी, पवित्र बनती जाएगी, तो जैसी आत्मा वैसा शरीर मिलेगा। ये स्टेज है। इस आत्मा ने संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त किया तो वो आत्मा सत्युग में आएगी। जहाँ थोड़ी बहुत कमी रह जाती है अगर, तो वो त्रेता की ओर चली जाती। इसमें ही तो बच्चे नंबरवार बन जाते हैं ना। तो इसलिए बाबा ने कहा है, सिर्फ इस पुरानी दुनिया से वैराग्य कर, देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ मुझ एक को याद करो। सिर्फ एक उसकी कशिश में रहना है, तो आत्मा रूपी बैटरी भरती जाएगी, आत्मा की चमक बढ़ती जाएगी। तो जितनी आत्मा की चमक होगी, उतना ही शरीर भी कंचन मिलेगा। जैसी आत्मा वैसी उसका शरीर। इसलिए बाबा ने कहा है, स्वयं को मेरी याद से सतो प्रधान बनाना है। मुझे सतगुरु जी वरदान दे रहे हैं
ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भवा। आज बाबा ने बताया होली हंस की दो विशेषताएं होती हैं। एक तो होता है ज्ञान रत्न चुगना। जो होली हंस होता है वो हमेशा मोती ही चुगते हैं, पत्थर नहीं चुगते, हमेशा समर्थ ही चुनते हैं। और दूसरा है निर्णय शक्ति के द्वारा दूध और पानी को अलग कर देगा। जो हंस होगा वो पानी को अलग कर देगा और दूध को अलग कर देगा। दूध यानी कि समर्थ संकल्प, शुद्ध संकल्प, और पानी यानी कि व्यर्थ संकल्प। तो जो भी कुछ उसके सामने आएगा, उस आत्मा के सम्मुख आएगा जो होली हंस आत्मा है, तो वो व्यर्थ का त्याग कर देगी और विशेषताओं को चुन लेगी। उसे सिर्फ सब में गुण और विशेषताएं ही दिखाई देंगी, शुद्धता ही दिखाई देगी, पवित्रता ही दिखाई देगी। तो होली हंस की यही विशेषता है, ज्ञान रत्नों को चुनना, समर्थ संकल्पों में रहना, गुणों को धारण करना। तो बाबा ने कहा इसलिए हमेशा बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहें, हमेशा उन रत्नों का मनन होता रहे। आज बाबा ने क्या कहा मुरली में, आज बाबा ने हमें क्या समझाया, आज बाबा ने हमें कौन सा गुण धारण करने के लिए कहा है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स का चिंतन करते रहो तो क्या हो जाएगी, आत्मा रत्नों से भर जाएगी। स्लोगन है, सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहे, ओपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। तो विजयी कौन बनता है? जो अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहता है, यानी कि अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहता है। आत्मा का अभ्यास जितना ज्यादा कोई करेगा वो उतना ज्यादा सफलता को प्राप्त करेगा, व्यर्थ से बचा रहेगा, नेगेटिविटी से बचा रहेगा। तो इसलिए बाबा हमें रोज रोज समझाते हैं, देही अभिमानी भवा, आत्मा का अभ्यास पक्का करो। तो इसलिए अगर हमें विजयी बनना है तो आत्मा का अभ्यास अच्छे अच्छे से पक्का करना है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।